सत्ता में आई थी तो उसने कहा था मैं चाय बेचने वाला हूँ और गरीबों के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा। तो ये आप देख रहे हो, तीसरा टर्म है मोदी की सरकार का, और अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। और ये जो इस तरीके से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो बुलडोजर की राजनीति चल कर रहे हैं, ये सीपीआईएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आपके जरिए ये कहना चाहते हैं और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को आगाह करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर इन झुग्गियों को आप तोड़ के और उनको आप पास में नहीं बसाएंगे तो ये वामपंथ पार्टी मिल के जन आंदोलन खड़ा करेगी। और हम यहाँ पे जो ये गरीब बस्तियां हैं, जो आज इनके प्लेटों में काम करने वाले कौन जाते हैं, यही लोग जाते हैं। इन सत्ता में आई थी तो उसने कहा था मैं चाय बेचने वाला हूँ और गरीबों के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा। तो ये आप देख रहे हो, तीसरा टर्म है मोदी की सरकार का, और अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। और ये जो इस तरीके से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो बुलडोजर की राजनीति चल कर रहे हैं, ये सीपीआईएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आपके जरिए ये कहना चाहते हैं और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को आगाह करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर इन झुग्गियों को आप तोड़ के और उनको आप पास में नहीं बसाएंगे तो ये वामपंथ पार्टी मिल के जन आंदोलन खड़ा करेगी। और हम यहाँ पे जो ये गरीब बस्तियां हैं, जो आज इनके प्लेटों में काम करने वाले कौन जाते हैं, यही लोग जाते हैं। इनके एक दिन भी नहीं उनके ना गुजारा होगा। और आज जो वहाँ गरीब लोगों के घरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है सौंदर्य के नाम से, जो आप ऐसे आप उनको करेंगे। बाढ़ का बहाना क्या गरीबों की वजह से बाढ़ आती है? नहीं। लेकिन जो ये केंद्र की भाजपा की सरकार और दिल्ली की सरकार जो गरीबों को हटाने का एक बेड़ा उठाया है, उसको हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और हम तमाम वामपंथी पार्टियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के सड़कों पे खड़ा करेंगे और गरीबों को वहीं बसाएंगे। यही हाँ। अभी तो कोर्ट के सामने हियरिंग चल रहा है। हमने तमाम लोगों में के बीच में आवाज उठाने का, क्योंकि लोगों एक जनता का दरबार और दूसरा दरबार जो है वो कोर्ट का, मतलब दोनों जगह गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। और अगर ये न्याय नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी 9 तारीख के बाद, उस परिस्थितियों के हिसाब से आगे अपनी रणनीति तय करें। एक मिनट, और उसको देखिए, उसमें भी तो हो रहा है, उसको लेके सीधे मतलब स्टैंड है। मैंने शुरुआत में ही जैसा आपको कहा कि ये सिर्फ एक कॉलोनी का मसला नहीं है, मात्र एक कॉलोनी का मसला दिल्ली का है। जब से ये सरकार आई है और उसके बाद से जिस तरीके से डेमोलेशन चल रहा है, तो वो बहुत ही खतरनाक है। और तिनका जोड़ के जो लोग सपना बुनते हैं, वो है घर, वो है गरीबों का घर। तो हम लोग इसके खिलाफ जनसंघर्ष, जैसा कॉमरेड ने कहा, हम चलाएंगे और इसकी आवाज को बुलंद करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।